भक्ति की पराकाष्ठा। महाराष्ट्र के पंढरपुर में संत नामदेव जी भगवान विठ्ठल श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। एक बार नामदेव जी के मन में यह तीव्र इच्छा जागृत हुई कि वे साक्षात भगवान को अपने घर ले जाएं और अपनी माता के हाथों का बना भोजन कराएं। नामदेव जी के मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गए और हठ करने लगे, प्रभु आज आपको मेरे साथ घर चलना ही होगा। मैया ने बड़े प्रेम से आपके लिए भोजन बनाया है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। नामदेव का प्रेम इतना निश्चल था कि साक्षात विठ्ठल देव मूर्ति से प्रकट हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नामदेव यदि मैं तुम्हारे साथ चला गया तो मंदिर में मेरे दर्शन करने आने वाले भक्तों का क्या होगा? यह स्थान खाली कैसे रह सकता है? रूप परिवर्तन का दिव्य लीला। तब प्रभु ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। उन्होंने नामदेव जी से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम आज मेरी जगह इस ईंट पर खड़े हो जाओ और मेरा रूप धारण कर लो। मैं तुम्हारा रूप धरकर तुम्हारी माता के पास भोजन करने चला जाता हूँ। भगवान ने अपना पीताम्बर मुकुट और मुरली नामदेव जी को दे दी और उन्होंने मंदिर में स्थापित कर दिया। स्वयं नामदेव जी का साधारण वेश धारण किया और उनके घर की ओर चल दिए। जब नामदेव स्वयं भगवान घर पहुँचे तो नामदेव की माता को बिल्कुल आभास नहीं हुआ कि यह उनका पुत्र नहीं बल्कि त्रिलोकीनाथ हैं। माता ने बड़े वात्सल्य से कहा, बेटा विठ्ठल, नामदेव का पुकारूं नाम भी विठ्ठल ही था। बड़ी देर कर दी, आ बैठ और भोजन कर। मैया ने चूल्हे से गरम गरम रोटियां उतारी और परोस दी। भगवान जो ब्रह्मांड का पालन करते हैं, आज एक साधारण कुटिया में बैठकर मैया के हाथों से ग्रास ले रहे हैं। और वह भोजन केवल अन्न नहीं था, वह प्रेम सुख था। प्रभु ने उस दिन 56 भोग त्याग कर भक्त की माता के प्रेम का रसपान किया। उधर मंदिर में सुबह सुबह जब पुजारी ने पट खोले तो वह दंग रह गया। मूर्ति में आज एक अद्भुत तेज था। भगवान की आंखों में सजीवता थी और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। लोग चर्चा करने लगे कि आज विठ्ठल जी इतने जीवित क्यों लग रहे हैं। वास्तव में वह नामदेव जी थे जो प्रभु की आज्ञा से मूर्ति बनकर खड़े थे। भक्त पूरी तरह भगवान के रंग में रंग चुका था। जब कुछ समय बाद भगवान नामदेव के रूप वापस आए और नामदेव जी पुनः अपने स्वरूप लौटे, तब जाकर यह भेद खुला कि प्रभु ने अपने भक्त की लाज रखने और उसका प्रेम स्वीकार करने के लिए स्वयं भक्त का रूप धारण करा था। यह कथा सिखाती है कि भक्ति जब पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो भगवान और भक्त के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। भगवान स्वयं अपने भक्त की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। ओम शांति।